हे गाइस, विनय दिस साइड। ये वीडियो होने वाली है प्रेपोजिशन के ऊपर कि प्रेपोजिशन के एरर्स कैसे आते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स कैसे आते हैं प्रेपोजिशन के। तो प्रेपोजिशन दो पार्ट में बेसिकली होता है। एक तो आपके नॉर्मल प्रेपोजिशन अक्रॉस, ओवर, एट, इन, ये सब, और एक होते हैं फिक्स्ड प्रेपोजिशन। तो इस वीडियो में हमने फिक्स्ड प्रेपोजिशन डिस्कस करें और ये वीडियो एक रिवीजन वीडियो होने वाली है। कुछ बच्चों को हमारी पहले की वीडियोस नहीं मिल रही थी, तो ये मैंने आप लोगों के लिए कंबाइंड वीडियो बना दी है, रिवीजन वीडियो। तो वीडियो जरूर देखना, कैसी लगी मुझे जरूर बताना। थैंक यू। कह रहा ही वॉज accompanied डैश हिज फ्रेंड सीता इज accompanied डैश थंडर। देखो पहले समझ लो, accompanied अपने साथ बाय लेता है अगर बात हो रही हो पर्सन को लेकर। accompany करना किसी के साथ, accompanied के साथ, ठीक है। accompanied बाय पर्सन और आप यूज करते हो accompanied विथ समथिंग। तो accompanied बाय पर्सन, ध्यान रखना, अगर पर्सन आ रहा हो, डैश आ रहा हो, उसके बाद पर्सन की बात हो रही है, हिज फ्रेंड, पर्सन की बात हो रही है, पता चल रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, accompanied बाय। अब देखो, ही वॉज accompanied बाय हिज फ्रेंड, करेक्ट बिल्कुल। सीता इज accompanied डैश थंडर, किसी चीज की बात हो रही है, थंडर की बात हो रही है, थंडर स्टॉर्म, इन सब चीजों की, थिंग की बात हो रही है। तो किसी थिंग के लिए, किसी चीज के लिए आप क्या करोगे, विद लगाओ। तो दोबारा से बता रहा हूं मैं, accompanied बाय, accompanied with, ठीक है। लास्ट टाइम जो हमने करा था उसमें हमने क्या पढ़ा था कि गिल्टी अपने साथ क्या लेता है, गिल्टी अपने साथ ऑफ लेता है। चलो, वी ऑल, इस वीडियो को देखने से पहले आप लोग क्या करना, इससे पहले पहला वाला पार्ट देख लेना, प्रेपोजिशन का पार्ट, ठीक है। देखो फिर क्या है, वी ऑल लाफ डैश द अफेयर। देखो काफी बुकों में, काफी जगहों में बस एक ही चीज गिवन होती है कि भाई जो लाफ होता है ना, लाफ अपने साथ एट लेता है, ठीक है। देखो ऐसा नहीं है, मैं आपको बता देता हूं, मतलब अधूरी इंफॉर्मेशन है। क्या होता है, लाफ अपने साथ ऐड तब लेता है अगर किसी पर्सन की बात हो रही है, तो लाफ के साथ ऐड आएगा। अगर किसी अफेयर की बात हो रही हो, किसी इश्यू की बात हो रही हो, किसी मुद्दे पे बात हो रही हो, किसी इश्यू पे बात हो रही हो, तो लाफ अपने बाद क्या लेता है, ओवर लेता है। लाफ अपने बाद ओवर लेता है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। लाफ एट अ पर्सन, लाफ ओवर इश्यू। दोबारा देख लो एक बार, accompanied के साथ क्या आएगा, बाय आएगा, ठीक है। कब आएगा बाय, जब किसी पर्सन की बात हो रही है, बस एक ही को याद रख लेना, ठीक है। accompanied के साथ अगर समथिंग हो रहा होगा तो विद आएगा। यहाँ पे भी देख लो, लाफ एट पर्सन, ये तो आपको याद होगा, ही लाफ्ड एट मी, ये सब। अब देखो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, मैंने बोला आई नहीं, ये देखो, इधर देखो, मैंने बोला ही लाफ्ड एट मी, तो पर्सन की बात हो रही है, आपने एट लगाया, बिल्कुल सही है। मगर मेरी बात एक और ध्यान रखना, एट यहाँ पे प्रेपोजिशन है, आप सबको पता है प्रेपोजिशन, और प्रेपोजिशन के बाद आपको पता होनी चाहिए कि अगर कोई भी प्रोनाउन आएगा तो उस प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस आता है, इसलिए मैंने यहाँ पे मी लगाया। एग्जाम में कैसे आ सकता है, एग्जाम में आ सकता है ही लाफ्ड एट आई, तो आपको पता होना चाहिए भाई पर्सन की बात हो रही है तो लाफ्ड एट तो बिल्कुल सही है कि लाफ्ड के साथ एट आएगा। मगर अगर क्या है, एट आया, प्रपोजिशन आ रहा है, तो प्रपोजिशन अपने बाद क्या लेगा, ऑब्जेक्टिव केस लगेगा, इसलिए आई नहीं, यहाँ पे भी मी होगा, ये बात भी ध्यान रखना, ठीक है। तो ही लाफ्ड एट मी, ही लाफ्ड, पता चल गया होगा आपको। ये आई, वी, यू, शी, ही, दे, ये सब आपके क्या होते हैं, ये सब आपके इट, ये सब आपके प्रोनाउन कहलाते हैं। तो इन प्रोनाउन में कुछ होते हैं सब्जेक्टिव केस, कुछ होते हैं ऑब्जेक्टिव केस, वो आप पढ़ लेना बुक से, ठीक है। तो ही लाफ्ड, अब यहाँ पे क्या आना चाहिए, यहाँ पे पर्सन की बात तो हो नहीं रही, तो ही लाफ्ड क्या हो जाएगा, ओवर द अफेयर। तो दो चीजों में लाफ अपने साथ प्रेपोजिशन, दो प्रेपोजिशन लेता है। अगर पर्सन की बात हो रही हो तो एट लेगा, ये रहा आपका एट, और अगर इश्यू की बात हो रही हो, किसी इश्यू, किसी मुद्दे की, तो ओवर लेगा। नेक्स्ट देखो, कह रहा है स्मोकिंग इज इंजूरियस फॉर। देखो भाई पहले मैं आपको समझा देता हूं, इंजूरियस का क्या मतलब होता है। इंजूरियस का मतलब होता है, ये बात ध्यान रखना, पहले इस वर्ड को देखो, इस वर्ड में ओ यूएस लग रहा है, जिस वर्ड के पीछे ओ यूएस लगता है मेरे भाई, वो वर्ड क्या होता है, वो वर्ड आपका एडजेक्टिव कहलाता है। ये बात ध्यान रखना, जिस वर्ड के पीछे ओ यूएस आ जाए वो कौन सी पार्ट ऑफ स्पीच है, वो आपके एडजेक्टिव है, बस ध्यान रखना, ठीक है। तो इंजूरियस का मतलब क्या, इंजूरियस का मतलब है हानिकारक, मतलब कोई चीज जो हार्मफुल, कोई चीज हार्मफुल हो मतलब क्या हो, कोई चीज बेनफुल हो। बेनफुल का मतलब भी हार्मफुल होता है।
कोई चीज क्या हो आपके लिए डिजास्टरस है वो, ये देखो OUS आ रहा है तो एडजेक्टिव हो गया, ध्यान रखना। कोई चीज आपके लिए इंजूरियस है, कोई चीज आपके लिए हार्मफुल है, हानिकारक है, बेलफुल है, डिजास्टरस है। और क्या बोल सकते हैं हम इसे कह सकते हैं डेट्रीमेंटल है, ठीक है, डेट्रीमेंटल है। चलो अब बताओ, अब देखो आप एक चीज मेरी बात ध्यान रखना, कोई चीज आपके लिए क्या है, कोई चीज आपके लिए परनिशियस है। परनिशियस का मतलब ये होता है हार्मफुल। डेट्रीमेंटल, परनिशियस, डिजास्टर्स, बेनफुल, हार्मफुल, इंजीरियस, ये सब का मतलब है कोई चीज आपके लिए हानिकारक है, कोई चीज आपके लिए खतरनाक है, ठीक है। ये सारे वर्ड्स अपने साथ एक ही प्रेपोजिशन लेते हैं, वो लेते हैं टू, बात खत्म। इसलिए मैंने आपको इकट्ठा ही सब बता दिया कि सारे आप अपने साथ क्या लेंगे, एक ही प्रेपोजिशन टू लेंगे। तो इंजूरियस के साथ फॉर नहीं, इंजूरियस के साथ भी आना चाहिए क्या, टू। आगे बस, स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, जो हम ये लाइन बोलते हैं इसलिए बोलते हैं क्योंकि फिक्स प्रेपोजिशन होता है, तो ये चीज आपको क्या है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट देखो कितने हो गए हमारे, देखो अगर आज की बात करूंगा तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6, इन सब के साथ मतलब परनिशियस वर्ड आ जाए और परनिशियस के फॉर लगाओ तो फॉर नहीं टू ही आएगा। डेट्रीमेंटल के साथ भी क्या आएगा, टू आएगा। मतलब 1 2 3 4 5 6, एक 7वां ये हो गया, एक 8वां ये हो गया, 8 तो हमने कर ही लिया। अब आगे देखते हैं क्या रहा है, ही हैज अफेक्शन। देखो मैंने आपको एक चीज और बता देता हूं, यहां तो हमने कर लिए हार्मफुल वाले, अब इधर देखो एक बार, कहीं पे लिखा है बेनिफिशियल है, कोई चीज आपके लिए बेनिफिशियल है, कोई चीज आपके लिए क्या है, प्रोडक्टिव है। कोई चीज बेनिफिशियल होगी तो लाभदायक होगी आपके लिए, तो क्या होगी, प्रॉफिटेबल होगी। प्रॉफिटेबल है तो आप उसे कह सकते हो ल्यूक्रेटिव है, LUCRATIV। जैसे स्पेलिंग समझ में ना, जिसको मेरी राइटिंग समझ में ना आ रही है उसके लिए मैं स्पेल कर रहा हूं, बेनिफिशियल, प्रोडक्टिव, प्रॉफिटेबल, ल्यूक्रेटिव। मतलब आपके लिए कोई चीज लाभदायक है, आपके लिए वो चीज जब लाभदायक होगी तो आपके लिए वो चीज फेवरेबल है, ठीक है। कंड्यूसिव है मतलब लाभदायक है, फेवरेबल है, CONDUCIV। ये सारे वर्ड अपने साथ देखो, हानिकारक वाले भी और लाभदायक भी अपने साथ एक ही प्रपोजिशन लेते हैं, टू। अब आएगा मजा। अब कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6, 6 ये और हो गए 12। 12 तो वैसे ही बता दिया मैंने आपको। चलो आगे देखो, वो कह रहा है ही हैज अफेक्शन। भाई अफेक्शन का मतलब क्या होता है पहले समझो, अफेक्शन वाली गेम समझ लो आप। देखो अफेक्शन, ION, जिस वर्ड के पीछे ION आता है मेरे भाई, सफिक्स एंड प्रीफिक्स चैप्टर होते हैं। जब तक बाकी पार्ट ऑफ स्पीच ना कर लो, एडजेक्टिव, नाउन वाउन ना करो, तब तक ये चैप्टर मत पढ़ना, थोड़ा मुश्किल हो जाती थोड़ा बहुत। अफेक्शन ION, ION आ रहा है, नाउन है, ये आपका एक नाउन है और इस अफेक्शन का मतलब होता है प्यार। बस कि ही हैज अफेक्शन हिज फ्रेंड्स, उसको प्यार है अपने फ्रेंड्स के प्रति, बस ये बात है इसकी। अभी समझ लो, जब अफेक्शन एक नाउन होगा तो अफेक्शन अपने साथ लेगा क्या, फॉर लेगा। वैसे एक वर्ड होता है क्या, एक वर्ड आपका होता है भाई, एक वर्ड आपका होता है अफेक्शनेट। ये वर्ड आपका एडजेक्टिव होता है और इस वर्ड का मतलब होता है प्यार। तो इसका हो गया, इसका मतलब होता है प्यारा। प्यारा है, मेरा बहुत ही प्यारा है, मेरा बहुत ही दुलारा है, ये मतलब हो गया। ऐसे केस में ये अपने साथ प्रपोजिशन लेता है टू, ठीक है। अब ये बिल्कुल बेसिक से और एक तगड़ी नॉलेज दी है मैंने आप लोगों को कि अफेक्शन ION है तो वो लेगा प्यार, उसका मतलब है नाउन है, बता दिया, पार्ट ऑफ स्पीच पता चल गई, नाउन है, फॉर है। अफेक्शनेट है, प्यारा मतलब हो गया टू। मैं तो यही बोल सकता था अफेक्शनेट है टू लेगा, अफेक्शन है फॉर लेगा, मैंने बता भी दिया नाउन है क्या एडजेक्टिव, ठीक है। अब देखो, अब ही हैज अफेक्शन, भाई ION आ रहा है, नाउन है। अफेक्शन जब नाउन होता है तो क्या लेता है, फॉर लेता है। अफेक्शन फॉर हिज फ्रेंड्स, उसको क्या है, प्यार है अपने दोस्तों के प्रति। अब देखो ही इज अफेक्शनेट आ गया, अफेक्शनेट मतलब यहाँ पे ये नाउन नहीं है, यहाँ पे ये क्या आ गया, एक एडजेक्टिव आ गया। एडजेक्टिव आ गया तो क्या लेगा, अब आप खुद देख लो, एडजेक्टिव आ गया तो क्या लेगा, एडजेक्टिव आ गया तो टू लेगा। क्यों, ही इज अफेक्शनेट टू हिज फ्रेंड्स, मतलब उसको अपने दोस्तों के प्रति प्यार है, ये नहीं, उसके दोस्तों को उसके प्रति क्या है, प्यार है, उसके दोस्तों का वो दुलारा है, अपने दोस्तों का वो प्यारा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हो गया प्यार, ही इज अफेक्शनेट टू हिज फ्रेंड्स, अपने दोस्तों के
प्यारा है वो, ठीक है ना। तो टू आ गया क्योंकि यहाँ पे क्या था, एक एडजेक्टिव आ रहा था। एक हो रही है, आप करके बताओ। ही शोड अफेक्शन, फिर एक नाउन आ गया, अफेक्शन आ गया, प्यार, कि अपने दोस्तों के प्रति प्यार दिखाता है, तो फॉर आ गया, ठीक है। यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना, फॉर भी आ सकता है और टूवर्ड्स भी आ सकता है, तो ये चीज एक्स्ट्रा मान लो। बाकी फॉर और टू ही यूज होता है इसके साथ, तो मैंने आपको बता दिया। बट हाँ, फॉर और टूवर्ड्स भी यहाँ पे सही है, क्योंकि यहाँ पे वो आ गई, वर्ब आ गई, ईडी लग के, कि शोड दिखाता है, तो किसी के प्रति प्यार है, दिखाता। ही शोड अफेक्शन फॉर हिज फ्रेंड्स, अफेक्शन टूवर्ड्स हिज फ्रेंड्स, ठीक है ना। ये आपका है आज का सेशन, इतना ही था। क्या क्या सीख लिया वो देख लेते हैं। एक अफेक्शनेट का हो गया, एक चीज आ गई। दो चीज ये इंजूरियस, हार्मफुल, तो 3 3 6 7 वो हो गया मिलाकर, और 3 3 13 हो गए भाई आपके, ठीक है। 13 और ये 14 हो गए, और ये 15 हो गया आपका। 15 मैंने आपको करा दिया अच्छे से, एक बार रिवाइज करो जल्दी से। एकम्पनीड अगर पर्सन होगा तो बाय, बस ये ध्यान रखो। समथिंग है तो विद। लाफ के साथ पता ही है सबको, एट आता है, किसी इशू के बारे में हो तो ओवर आएगा। इंजूरियस, इंजूरियस सबको पता चल गया, टू आ रहा है। अफेक्शन का मैंने अच्छे से बता दिया अभी। तो हम कुछ वर्ड देखते हैं। वर्ड क्या है हमारा, हमने बोला प्रिवेंट, प्रोटेक्ट, प्रोहिबिट। प्रिवेंट मतलब बचाना अपने आप को, प्रोटेक्ट करना बचाना, प्रोहिबिट करना मना है किसी चीज के लिए, बचाना प्रोहिबिट करना अपने आप को, ठीक है। बचाव करना, बचाना, परहेज करना, एब्सटेन, रिफ्रेन, एस्केप, किसी चीज से बचना, दूर रहना, एस्केप करना, बचाना अपने आप को। तो ये जो सारे वर्ड्स होते हैं, प्रिवेंट, प्रोटेक्ट, प्रोहिबिट, एब्सटेन, रिफ्रेन, एस्केप, ये सारे वर्ड अपने साथ प्रेपोजिशन लेते हैं फ्रॉम। दूसरी बात, इन्हीं सब का मतलब क्या है, ये चीजें अवॉइड कर रहे हैं, परहेज कर रहे हो तो कुछ चीजें अवॉइड कर रहे हो, तो ये जो वर्ड होता है ना अवॉइड, अवॉइड अपने साथ कोई प्रेपोजिशन नहीं लेता, ये बात भी ध्यान रखना, नो प्रेपोजिशन। जब हमारे 4-5 सीरीज हो जाएगी फिक्स प्रेपोजिशन की, 5 सीरीज हो जाएगी, छोटी छोटी सीरीज 5-5 10-10 मिनट की, तो मैं क्या करूंगा, एक पूरा एक्सरसाइज कराऊंगा आपको इसके ऊपर, ठीक है। तो ये चीजें ध्यान रखना। एक और ध्यान रखना, एक वर्ड होता है डिजायर, डिजायर अपने साथ लेता है फॉर, और एक वर्ड होता है डिजायरस, ये अपने साथ लेता है ऑफ। और अच्छे से आगे समझेंगे तो ये इतना ध्यान रखना, प्रिवेंट, प्रोटेक्ट, प्रोहिबिट, एब्सटेन, रिफ्रेन, एस्केप, फ्रॉम लेता है। अवॉइड, इन सबका मतलब है अवॉइड करना, बट अवॉइड अगर वर्ड आ जाए तो वो अपने साथ कोई प्रेपोजिशन नहीं लेता। स्टार्ट करते हैं। तो क्या कह रहा है, द चाइल्ड डिड नॉट अप्रूव डैश द मदर्स प्लान। देखो अप्रूव अपने साथ प्रेपोजिशन लेता है ऑफ। अप्रूव के साथ कौन सा प्रेपोजिशन आता है, अप्रूव के साथ प्रेपोजिशन आता है आपका ऑफ, तो ऑफ आंसर हो जाएगा। ये भी चीज ध्यान रखना। क्या बोल रहा है, वी वॉन्ड हर डैश द डेंजर। देखो वॉन ऑफ होता है और वॉन अगेंस्ट होता है। वॉन ऑफ तब आता है जब आप किसी डेंजर की बात करो, ठीक है। जैसे कि कोई अर्थक्वेक आ गया, जैसे क्या आ गया, कोई अर्थक्वेक आ गया, ठीक है। कोई फ्लड आ गया, फ्लड आ गई, अर्थक्वेक आ गया, तो कोई डेंजर के लिए आप ऑफ यूज करोगे। वॉन अगेंस्ट का मतलब कब है, अगेंस्ट आप कब यूज करोगे, जब आप किसी मिस्टेक की बात करोगे, ठीक है। किसी ने आपके साथ दुर्व्यवहार करा, रूडनेस वाली बात करोगे, बेईमानी करी, डिसऑनेस्टी की बात करोगे, ऐसा। मतलब जब वॉन आप किसी को किसी डेंजर के लिए कर रहे होगे तो क्या आएगा, ऑफ आएगा। एंड वॉन आप किसी को कोई मिस्टेक या रूडनेस या किसी डिसऑनेस्टी के लिए करोगे तो आपका अगेंस्ट आएगा। तो ये क्या है, वी वॉन्ट हर डैश द डेंजर, डेंजर के लिए क्या आएगा मेरे भाई, डेंजर के लिए ऑफ आएगा। तो अप्रूव ऑफ, वॉन ऑफ, मैं ऐसे भी बता सकता था, अप्रूव के साथ ऑफ आएगा, वॉन के साथ ऑफ आएगा, बट मैंने आपको ऐसे भी बता दिया, ठीक है। नेक्स्ट देखो, अब देखो इधर क्या आ गया, डिजायर। अभी मैंने आपको बताया था यहाँ पर डिजायर अपने साथ क्या लेता है, फॉर लेगा, डिजायर्स अपने साथ ऑफ लेगा, ठीक है। अब थोड़ा और अच्छे से देखेंगे। देखो भाई डिजायर के साथ क्या आता है, फॉर आता है। डिजायर एक नाउन है, इस डिजायर का मतलब होता है इच्छा, ठीक है। डिजायरस एक एडजेक्टिव है, क्योंकि इसके पीछे ओयूएस आ गया, मैंने पहले बता रखा, ओयूएस जिसके पीछे आ जाए वो एडजेक्टिव होता है।
ठीक है, तो इसके साथ क्या आता है, इसके साथ ऑफ आता है, और इसका मतलब होता है क्या, इसका मतलब होता है इच्छुक। ठीक है, ये भी ध्यान रखना और अच्छे से बता दो। डिजायर डैश सेल्फ एक्सप्रेशन इज वन ऑफ द बेसिक क्वालिटीज ऑफ मैन, तो क्या आ जाएगा, डिजायर फॉर, डिजायर अपने साथ फॉर लेता है। यहाँ पे आर यू डिजायरस डैश विजिटिंग जापान, आर यू डिजायरस ऑफ विजिटिंग जापान, बिल्कुल सही। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखते कह रहा है ही विल हैव टू अटोन डैश हिज मिसडीड्स। देखो भाई, एटोन का मतलब होता है क्या, एटोन का मतलब होता है कंपनसेट करना, कंपनसेट फॉर, एटोन के साथ भी फॉर आता है। मतलब आप क्या करो, आप किसी चीज की भरपाई करो। ठीक है, आपने किसी के साथ कुछ गलत करा तो आप क्या कर रहे हो, आप उसकी भरपाई करो। ठीक है ना, और मतलब इसका मतलब क्या है, एटोन का मतलब होता है कंपनसेट, कंपनसेट फॉर डूइंग समथिंग रॉन्ग, कुछ चीज आपने गलत करी हो, ठीक है, दुर्व्यवहार करा है किसी के साथ या कोई तोड़ फोड़ कर दी कहीं पे जाके, तो आप उसके लिए क्या करो, कंपनसेट करो। ठीक है, मिसडीड्स का मतलब होता है गलतियों के लिए, दुर्व्यवहार के लिए। ठीक है ना, मिसडीड्स गलतियों के लिए, तो आप क्या करोगे, उसकी भरपाई करोगे, कंपनसेट फॉर। तो इतना ध्यान रखना, 3 वर्ड बता रहा हूं, एक तो एटोन फॉर, ठीक है, कंपनसेट करना, फिर कंपनसेट के साथ भी फॉर आता है, और फिर मेक अप फॉर भी हम यूज करते हैं। इसका मतलब भी होता है कंपनसेट करना, भरपाई करना किसी चीज की, जो कुछ आपने गलत करा है उसके लिए आप कंपनसेट करो। तो ही विल हैव टू अटोन डैश हिज मिसडीड, अटोन फॉर, खत्म। नेक्स्ट देखो, बहुत अच्छा है, यहीं पे मैंने सब डाल दिया। आपको पता है गिल्टी के साथ ऑफ आता है, मैंने पिछली क्लास में बताया, तो इतना ध्यान रखना, एक्यूज के साथ भी ऑफ आता, मगर जब वर्ड आ जाएगा चार्ज, तो चार्ज के साथ हम यूज करते हैं विद। ध्यान रखना, गिल्टी ऑफ, एक्यूज ऑफ, चार्ज विद, मतलब सबका सेम है। ठीक है, दोषी है तो गिल्टी ऑफ, एक्यूज ऑफ, चार्ज विद, चार्ज के साथ विद आता है, ध्यान रखना। तो क्या होगा, ही वॉज गिल्टी ऑफ द मर्डर, दोषी था मर्डर के लिए, ही वॉज एक्यूज्ड ऑफ द मर्डर, ही वॉज चार्ज विद द मर्डर, खत्म। नेक्स्ट देखो, बहुत अच्छा है ये, ध्यान से समझना, बहुत बढ़िया है ये। देखो ये वाला जो एरर है, बहुत अच्छे से समझना इन चीजों को। देखो, शी ऑर्डर्ड फॉर 2 cups ऑफ कॉफी। मैं पहले आपको ये बोलूंगा, इसको ब्रेक करो, बताओ इसमें सब्जेक्ट क्या है। डूअर, जो डूअर है ये हो गया आपका सब्जेक्ट, और ये ऑर्डर क्या है भाई, ये ऑर्डर हो गई आपकी वर्ब। वर्ब की हो गई कि वर्ब में ही ईडी लगता है, वर्ब की ही हम फॉर्म बनाते हैं। एक तो वर्ब में ही एस और ईएस लगता है, और आपका वर्ब में ही ईडी लगता है, तो मुझे मालूम है ये वर्ब है। तो आपको ध्यान रखना है कि जब भी ऑर्डर एज अ वर्ब यूज हो रहा हो तो इसके बाद कोई प्रपोजिशन नहीं आता, कोई प्रपोजिशन नहीं आता, मतलब इसके बाद फॉर भी यूज नहीं होता। यहां पे एरर हो गया फॉर, क्योंकि ऑर्डर हमारी एक ट्रांजिटिव वर्ब है। ट्रांजिटिव वर्ब के बाद मतलब क्या होता है, जैसे सब्जेक्ट आया, ट्रांजिटिव वर्ब आई, तो ट्रांजिटिव वर्ब अपने ठीक बाद क्या ले लेती है, अपने ठीक बाद वो एक ऑब्जेक्ट ले लेती है। तो शी ऑर्डर्ड 2 cups ऑफ कॉफी, सिंपल। ठीक है, फॉर नहीं आएगा, ध्यान रखना। ऐसे भी याद रख सकते हो, अब आप बोलोगे सर ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव क्या होता है, कमेंट कर देना, तो नेक्स्ट वीडियो बना दूंगा प्रॉपर, इसमें सारी ट्रांजिटिव और सारी इंट्रांजिटिव हो जाएगी, कंसेप्ट क्लियर। मगर अभी आप क्या ध्यान रखना है कि अगर ऑर्डर एज अ वर्ब यूज हो रहा है, वर्ब कैसे आइडेंटिफाई करोगे, ईडी देखकर, एस देखकर। ठीक है, अगर होता शी ऑर्डर्स, वो करती है, तो भी एस लगता, तो एस और एस वर्ब के पीछे लगता है, आप आइडेंटिफाई कर लेते। यहाँ पे ईडी है तो भी आपने आइडेंटिफाई कर लिया। तो ऑर्डर क्या हो गया, ऑर्डर आपका वर्ब हो गया, तो वर्ब के साथ कोई प्रपोजिशन नहीं, तो फॉर नहीं आएगा, फॉर यहाँ पे एरर हो गया। मगर अगर यही वर्ड आपका, ये जो ऑर्डर, ये जो वर्ड है, वर्ड, ये ऑर्डर एज अ वर्ब हुआ तो कोई प्रपोजिशन नहीं आएगा। बट अगर ये एज अ नाउन यूज हो रहा होता तो ये अपने बाद फॉर प्रपोजिशन लेता। अब एग्जांपल देखते हैं कैसे, क्या कह रहा हूं। सीता गेव एन ऑर्डर फॉर 2 cups ऑफ कॉफी। सीता जो है आपका सब्जेक्ट हो गया, गिव, गेव, गिवन, आपका ये V2 हो गया, वर्ब हो गई। ठीक है, अब मेरे भाई देखो यहाँ पे जो ऑर्डर है ये वर्ब तो नहीं है, क्योंकि वर्ब तो मेन वर्ब तो ये हो गई। तो ये ऑर्डर यहाँ पे एक नाउन है, जिस नाउन के पहले एक आर्टिकल आ रहा है, और आर्टिकल हमेशा नाउन के लिए ही यूज होता है। जैसे मैं बोलूं डैश ऑनेस्ट,
तो आप लगा दोगे सीधा, कई बच्चे होंगे जो डैश ऑनेस्ट सुनते लगा देंगे एन, मगर ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि ये एक एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव के लिए कभी आप आर्टिकल यूज नहीं करते। आपने बस देखा ऑनेस्ट, आ ई ए की साउंड हो रही है, एन लगा दो, नहीं, हमेशा एक नाउन होना चाहिए। अगर ये ऐसे लिखा होता डैश ऑनेस्ट मैन, तो ये नाउन है, ये एक एडजेक्टिव है, तो तब यहां पर एन आएगा, क्योंकि ये एन आ तो इसकी साउंड की वजह से रहा है, ठीक है, मगर ये एन इसके लिए नहीं आ रहा, ये एन आ रहा है इस मैन के लिए, ठीक है। तो ये चीजें कुछ बेसिक थी। तो हमने देखा नाउन है, आर्टिकल है, तो भाई ये नाउन हो गया हमारा। अब जब नाउन है ये, तो नाउन है तो अपने साथ ये फॉर को लेगा। आगे बस समझे, तो ऑर्डर फॉर होगा अगर ऑर्डर क्या हो, नाउन हो। अगर ऑर्डर एज अ वर्ब यूज हो रहा हो तो ये अपने साथ फॉर या कोई भी प्रेपोजिशन नहीं लेगा। अच्छी लगे हो, वीडियो अच्छी लगी हो तो बताना, कमेंट कर देना, शेयर करना। वीडियो शेयर होगी तो मैं भी थोड़ा इंस्पायर होगा, तो अच्छे से वीडियो बनाऊंगा। और चलिए इतना ही था, थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। प्रिवेंट, प्रोटेक्ट, प्रोहिबिट, एब्सटेन, रिफ्रेन, एस्केप सब अपने साथ फ्रॉम लेगा। डिजायर, फॉर, डिजायरस ऑफ, चलो डिजायरस ऑफ, अप्रूव ऑफ, वॉर्न ऑफ, और वॉर्न अपने साथ अगेंस्ट लेता है, कोई मिस्टेक वगैरह की बात हुई हो तो। डिजायर फॉर, डिजायरस ऑफ बता दिया। अटॉन फॉर, कंपनसेट फॉर, मेकअप फॉर। गिल्टी ऑफ, एक्यूज्ड ऑफ, चार्ज विद। ऑर्डर के साथ मैंने आपको अच्छे से समझा दिया। तो ये वीडियो इतनी ही थी। ये वीडियो यहीं तक थी। तो गाइस नीचे टेलीग्राम का लिंक है, तो उस पर जाके आप टेलीग्राम लिंक ज्वाइन कर लेना वेरियस अपडेट्स को पाने के लिए। और आपकी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की जो मैराथन है बस वो 1-2 दिन में ख़त्म हो जाएगी, तो मैं वो भी जल्दी अपलोड कर दूंगा, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और कमेंट करके बताना वीडियो कैसी लगी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।